दिव्यास जी, आपने एक पहल की है व्यापारियों के हित में, मैनपुरी की जनता के हित में। क्या पहल की है और किन रूटों के लिए क्या किस गाड़ी की मांग कर रहे हैं? मैनपुरी रेलवे स्टेशन जो है वो इलेक्ट्रीफाइड होगी। रेलवे लाइन शुक्राबाद से फरुखाबाद तक और मैनपुरी से इटावा तक दोनों। तो अभी स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी दो, एक इज्जत नगर से मुंबई सेंट्रल और एक बनारस से मुंबई सेंट्रल। वो चली तो एक तो उन दोनों ट्रेनों को साप्ताहिक और 3 महीने के लिए चली थी, उनको परमानेंट करने के लिए हमने बात की है। उसके अलावा एक ट्रेन जो आती है वो अपनी इंदौर से और भिंड चलती है, तो इंदौर भिंड जो चलती है वो आके भिंड में खड़ी रहती है, उसको बढ़ा के मैनपुरी तक कर दिया जाए। और जो ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर तक जाती है, ये सुबह 4 बजे मैनपुरी से और कानपुर जाती है, तो इसको बढ़ाने के लिए ये लखनऊ तक हो जाए, ताकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ के लिए एक ट्रेन जो है सीधा सुबह 4 बजे जाएगी और वो 12 बजे तक लखनऊ पहुंच जाएगी, तो लखनऊ ऑफिशियल काम करने वाले लोग तो आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगी। दूसरा, मैनपुरी से जो बॉम्बे ट्रेन चल रही है बाया गुजरात, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद होते हुए ट्रेन जा रही है। जो मैनपुरी जनपद के और आसपास के लोग जो हैं वो ज़्यादातर गुजरात में नौकरी कर रहे हैं, महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें आने जाने के लिए ट्रेन गुजरात के लिए जाने के लिए या महाराष्ट्र में जाने के लिए मथुरा से और आगरा से पकड़नी पड़ती है, कोई जाने आने की सुविधा नहीं है। तो वो ट्रेन परमानेंट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ट्रेन जो है इटावा से झांसी चलती है, उसकी भी हमने मांग की है, वो आके इटावा में खड़ी रहती है, उसका भी रूट बढ़ा दिया जाए, मैनपुरी से और झांसी कर दी जाए। तो झांसी मेन लाइन पर पहुँचने के बाद चाहे वो पूर्वांचल में जाना हो, चाहे हमें दक्षिण में जाना हो, तो हम उस ट्रेन से आगे की ट्रेनों को पकड़ के जा सकते हैं। और आने जाने से, ट्रेनों का आवागमन बढ़ने से यहाँ व्यापारियों को भी सुविधा होगी, क्योंकि मुंबई से सीधे जुड़ जाएंगे, दिल्ली से सीधे जुड़ जाएंगे, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा से जब हम सीधे जुड़ जाएंगे तो व्यापारियों को सुविधा होगी, माल छोटा लाने ले जाने में, आने जाने में सुविधा होगी और आगमन बढ़ेगा मैनपुरी में। जब व्यापार बढ़ेगा तो वहाँ से भी लोग आएंगे बाहर से, तो पर्यटक के क्षेत्र में भी मैनपुरी को बढ़ावा होगा। जबकि मैनपुरी एक ऐसा शहर है और जनपद है, यहाँ ऋषियों की तपी भूमि रही। मैन ऋषि के नाम से मैनपुरी है। चमन ऋषि जो आज हम लोग चमनप्राश खाते हैं, वो मैनपुरी की ही उत्पत्ति है। चमन ऋषि जो थे उन्होंने बनाया था ये चमनप्राश, उन्हीं के नाम से डाबर ने और अन्य कंपनियों ने बनाया। तो मैनपुरी एक विश्व पटल पे एक पहचान। मार्कंडे ऋषि, यहाँ पांडवों ने यहाँ पे जो है, मार्कंडे ऋषि ने यहाँ पे विधुना में मंदिर बना हुआ है भोले बाबा, भोले शंकर का, पांडवों ने उसकी स्थापना की थी, मार्कंडे ऋषि। तो ये सब ऐतिहासिक पौराणिक स्थान है मैनपुरी में। और ये हमारे यहाँ रेलवे का सही रूट न होने की वजह से पिछड़ा हुआ है, और रेलवे से अगर हम लोगों को जोड़ दिया जाएगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी मैनपुरी होगा और आने जाने वाले लोगों को विश्व के पटल पर भी मैनपुरी का एक अच्छा स्थान। इसलिए मांग की है कि रेलवे का बढ़ावा। ऐसा भी पर्यटक स्थल और अपना प्रसिद्ध है, कौन सा पर्यटक स्थल है जो रेलवे लाइन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, उसको भी प्रगति मिल जाएगी? मैनपुरी जनपद से लगा हुआ बिल्कुल बॉर्डर पे बौद्ध स्थल है संकिसा। तो वो पर्यटन स्थल तो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि वहाँ बौद्धिस्ट जो है वो जापान से और अन्य कई देशों से वहाँ आते हैं, और बहुत ही प्राचीन बौद्ध स्थल है वो। उसको भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब पर्यटक वहाँ से आएंगे विदेशों से, अन्य देशों से, तो उससे हमारे मैनपुरी जनपद को ही नहीं, पड़ोसी एटा जनपद और फरुखाबाद जनपद, दोनों जनपदों में विदेशी मुद्रा
भी आएगी। जब यहाँ पर पर्यटक आएंगे तो यहाँ खरीदारी करेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ रुकेंगे। होटल व्यवसाय को भी फ़ायदा होगा, जो होटल व्यवसाय से लोग जुड़े हैं, ट्रैवलिंग व्यवसाय से जो लोग जुड़े हैं उनको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारा जो रेलवे स्टेशन से और संकिसा की दूरी जो है वो लगभग 35 से 40 किलोमीटर है। तो 35 से 40 किलोमीटर आने जाने के लिए टैक्सी हायर करेंगे लोग, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए रोजगार का साधन बनेगा। प्रदीप जी, अभी केंद्रीय मंत्री आए थे यहाँ मैनपुरी में, क्या रेलवे संबंधित उनसे मांग रखी गई कोई? हाँ, पिछले 2 हफ्ते पहले माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनका प्रवास 3 दिन का मैनपुरी में हुआ। 28 तारीख को वो मैनपुरी में प्रवेश किए और 30 तारीख को यहाँ से उनका प्रस्थान हुआ। उस बीच उनसे एक प्रतिनिधि मंडल मिला नगर के, जिसमें व्यापारी भी थे और भी सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन लोगों ने और हम लोगों ने सबने मिलके उनसे रेलवे के विषय में अपना ज्ञापन भी दिया और उन्हें यहाँ की सारी भौगोलिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति, सामाजिक और सामरिक स्थिति से भी अवगत कराया और उनसे रेलवे को डेवलप करने के लिए, गाड़ियाँ बढ़ाने के लिए और भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के लिए उनसे मांग रखी। एक चूँकि उस विभाग भी उनके पास है लेदर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, तो उस विभाग की उन्होंने बैठक भी की विभाग के अधिकारियों के साथ, जिले के अधिकारियों के साथ। उसमें भी विषय रखा कि इंडस्ट्री को यहाँ डेवलप किया जाए और इंडस्ट्री तभी डेवलप हो सकती है किसी जगह जहाँ रेलवे का आवागमन सुविधा ठीक है। माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने, प्रतिनिधिमंडल ने ये मांग रखी और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी इस मांग को प्रयास करके रेलवे मंत्रालय से हम पूरा कराने का पूरा आपका सहयोग करें।